रात 3 बजे। किस्त नंबर 1। उस बड़े से काले गेट में से जब उनकी नेवी ब्लू कलर की कार गुजरी तो सीधे हवेली के बड़े से पोर्च के सामने आकर बड़े कमानों के दरवाजों से सजी उस 2 मंजिला हवेली का रोबदार और ऊंचा अंदाज उसे बहुत हैरान कर गया। खिड़कियों के झुरोकों के अपने नक्श खूबसूरती के साथ अपनी सादगी भी बयान कर रहे थे। वो कार से उतरकर जब बाहर हॉल में आई तो फर्श आला संगे मरमर बिछा था, जिस पर कितनी तरह की नक्श थे। फर्नीचर पुराना था, लेकिन अपनी खूबसूरती और हुस्न को लिए वो बोसीदा नहीं लगता था। ऊंची ऊंची खिड़कियों पर टंगे लंबे लंबे पर्दे बल्कि बल्कि हवा से लहरा रहे थे। हॉल के बीच से दाएं बाएं 2 रास्ते जाकर बीच में सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। सीढ़ियों के पास आकर उसने पहले दाएं बाएं के रास्तों को देखा, जहां कॉरिडोर की एक तरफ तो लान से कमानें बनी थीं, तो दूसरी तरफ दरवाजों की लाइन थी। तो मलका आलिया, कैसा लगा घर? हसन ने शोखी से गला साफ करके उससे पूछा, जो उसके पीछे ही हवेली में दाखिल हुआ था। ड्राइवर उनके मुख्तसर से बैग हॉल के एक कोने में रखकर जा चुका था। बैग और दीगर सामान नीलोफर को उनके छोटे से अपार्टमेंट से निकलते हुए तो बहुत ज्यादा और भारी लग रहे थे, लेकिन हवेली के वसी और अरीज सजे सजाए हॉल में दाखिल होते ही उसे अपना सामान बड़ा मुख्तसर सा लगा। घर? नीलोफर ने हैरत से हसन को देखा। ये घर नहीं जनाब, ये तो हवेली है। अब मैं समझ गई लोग उसे बड़ी हवेली क्यों कहते हैं। नीलोफर की हैरत कम नहीं हो रही थी। हसन बस मुस्कुरा दिया। ये दरवाजों की लाइन देखो आपने, मुझे यकीन है ये ऐसे ही और भी होंगे। नीलोफर दाएं जानिब कमरों की तरफ बढ़ने लगी और एक एक कमरे का जायजा लेने लगी। और बस हवेली ही नहीं है, ये साजो सामान भी तो देखो। नीलोफर ने हैरत से सजे कमरों की जानिब इशारा किया। इतना सामान तो शहरों की दुकानों में ना मिले। नीलोफर ने हैरान होते हुए छत पर लगे झाड़ फानूस को देखा और झूमती हुई दायरे की शक्ल में घूम गई। तुम तो जानती हो, ये राजपूतों की हवेलियों को मेरे दादा ने उनसे खरीदा था, और आज इतने सालों बाद हम उस हवेली में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। हसन ने सरशार लहजे में कहा। नीलोफर ने किसी ख्याल से चूक कर हसन को देखा। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों नहीं रहते? बल्कि आपकी फैमिली भी बड़ी है और यहाँ कमरे भी इतने हैं। ये हवेली इतने सालों से क्यों बंद पड़ी है? नीलोफर ने अपने ख्याल को जबान दी। हसन ने मुस्कुराकर देखा। यहाँ एक बहुत ही जानलेवा हादसा हुआ था, मेरे दादा जान के साथ हुआ था। तब तक वो जिंदा थे, वो कभी हवेली में नहीं आए। हसन ने संजीदगी से कहा। और अपनी मौत के बाद भी उस जगह पर कोई भी ना रहे, ऐसी वसीयत कर गए थे। के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। हसन ने नीलोफर के अगले सवाल को रोक कर कहा। पहले कुछ पेट पूजा हो जाए, बंदा सुबह से इन्हीं कामों में खार हो रहा है। हसन शोखी से जरा खम होकर बसा। ओके, मुझे बावर्ची खाने पहुंचा दे। नीलोफर कमरे से बाहर निकलकर चारों तरफ देखती हुई बोली। इस तरफ? हसन उसे लेकर दाएं जानिब बढ़ा। नीलोफर इस पास की चीजों को तजस्सुस और ताज्जुब से देखती उसके पीछे चल रही थी। इतनी बड़ी हवेली की देखभाल सफाई कौन करता है? नीलोफर ने पूछा। यहाँ के मुलाजिम? हसन ने मुख्तसर कहा और उसे ले आया। यहाँ सब साफ सुथरा और सलीके से है, नीलोफर ने कहा। सब कुछ ठीक है, कुछ दिनों में तुम सब सीख जाओगी, डोंट वरी। हसन ने बस अनोखी चीज से इश्क हो जाएगा, हसन ने दिलरुबा से कहा। वाकई ये मेरी सोच से परे है। मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं पिछले सदी में आ गई हूँ, बिल्कुल उसी अंदाजो अतवार में, नीलोफर ने कहा। चले मलका आलिया, अभी तो बेडरूम बाकी है, हसन ने शोखी से कहा। नीलोफर मुस्कुराकर उसके साथ चल पड़ी। नीचे की निस्बत ऊपर कमरे कम थे, लेकिन खिड़कियों की कमानें वैसी ही थीं जो नीचे हॉल की तरफ खुलती थीं। ऊपर से यह मंजर वाजे होकर और खूबसूरत लग रहा था। गहरे कलर पेंट की दीवारें बोसीदा थीं, लेकिन इमारत की खूबसूरती अपनी जगह थी। उस बड़े कमरे तक आए जिसका लकड़ी का भारी दरवाजा था। उस पर नक्शो निगार किया गया था और वो 2 फुट था। हसन ने खोला तो दरवाजा खुलते ही जोरदार हवा का झोंका उन दोनों को छूता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। नीलोफर ने कुछ हैरत से हसन को देखा। खिड़कियों की हवा है,
हसन ने सामने खुले बड़े दरीचों की तरफ इशारा किया, जिस पर गुलाबी और सफेद रंग के पर्दे लटक रहे थे। किंग साइज बेड को देखकर नेलोफर को रजाओं के बेड याद आए, जो अक्सर व बेशतर वो फिल्मों में देखा करती थी और अब अपनी आंखों से देख कर रही थी। इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा बेड, मेरे खुदा! नेलोफर खुशी से चीखी और झूमती हुई उस वसी कमरे के चक्कर काटने लगी। हर चीज को उलट पलट कर देखने लगी। खुशी उसके चेहरे पर जुगनू की तरह चमक रही थी। रोशनी थी जो फूट पड़ी थी। तह दीवाने अदब के नामसीदा ऐमन।